तक बता दिए थे? sp3 एंड सर वो बता रहे थे। अच्छा sp3 बता रहे थे अभी केस 2 पे थे लोग। अच्छा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और इसमें हम लोग केस 2 मतलब 1 लोन पेयर पर आ गए थे क्या? 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, या सिर्फ चारों सिग्मा बॉन्ड? Recording in progress. केस 2 नहीं, डिस्कस, एक लोन पे 3 सिग्मा पढ़ रहे थे। वो डिस्कस हो गया था। एग्जांपल बाकी था सर, NH3 बता रहे थे तब तक बोले कि अच्छा ठीक है, तो इसमें हम लोग ले रहे थे केस नंबर 2 और इस केस में था आपको 3 सिग्मा, मतलब सिग्मा बॉन्ड 3 और लोन पेयर का वैल्यू 1। तो इससे रिलेटेड एग्जांपल आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए बोला जाए आपको NH3 के बारे में, ठीक, कोई भी एटम पेंटावैलेंट हो उसमें से वो 3 बॉन्ड बनाए और जो चौथा बॉन्ड हो वो क्या रखे, मतलब बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर उसके साथ वो मतलब वो बॉन्डिंग में नहीं जाए, तो उस कंडीशन में आपको वो हाइब्रिडाइजेशन sp3 शो करेगा। ठीक है, पेंटावैलेंट एटम हो, साथ में 3 बॉन्ड और 1 लोन पेयर हो, उस केस में वो क्या शो करेगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए इधर और भी बहुत सारा केस है, ये कोई ट्रिक व्रिक नहीं बताए हैं, ऐसे ही हम बताएं कि एक एग्जांपल है कि देखिए नाइट्रोजन का टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में, 3 बॉन्ड बना लिया तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बचा रहेगा। देखिए इधर, तो पहले इसका रफ फिगर बनाइए। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन और इधर कौन सा? लोन पेयर। तो इसमें देखिए सिग्मा बॉन्ड कितना जा रहा है? 1 2 3, ये सिग्मा बॉन्ड हुआ, साथ में कितना हुआ? 1 लोन पेयर। ठीक है, तो इसका ज्योमेट्री पिरामिडल होता है, ये बात हम बता दिए थे। इसका ज्योमेट्री कैसा होता है? पिरामिडल। ये फिगर अभी बना हुआ भी था, मिटाने से पहले इसी का एग्जांपल ही था शायद। नाइट्रोजन हाइड्रोजन और कौन सा? हाइड्रोजन और लोन पेयर ऐसे रहेगा। ठीक, देखो इस ज्योमेट्री को बोले थे देखने के लिए, बोले थे कि ज्योमेट्री कैसा है? पिरामिडल शेप है। तो यदि sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, 3 सिग्मा बॉन्ड रहे और 1 लोन पेयर रहे, तो उस केस में जो है ना उसका जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल रहेगा, लेकिन शेप बदल के कैसा हो जाएगा? शेप बताओ कैसा हो जाएगा? पिरामिडल शेप। कौन सा शेप? थोड़ा ब्लर दिख रहा है। अच्छा ब्लर दिख रहा है। हाँ जी, नेटवर्क इशू कर रहा है क्या? सब लड़ लुड़ गया है, अब यही सब करेगा। लेकिन इससे जो है ना एयरटेल वालों को क्या मतलब क्लियर नहीं जा रहा है क्या? अब आ रहा है सर जी, अब आ रहा है। अच्छा ठीक है, देखिए इधर ज्योमेट्री इसका अभी भी क्या रखेंगे? बोले थे ना कि ज्योमेट्री लोन पेयर के आने की वजह से ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं होता है, शेप जो है ना वो अलग हो जाता है। तो ज्योमेट्री में बोले थे कि कैसा रहेगा? अभी भी टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री कैसा? टेट्राहेड्रल। अच्छा, इसमें बॉन्ड एंगल के बारे में भी बात किए थे। इसका जो बॉन्ड एंगल होगा, रेगुलर जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री था उसमें बॉन्ड एंगल कितना था? 109 डिग्री 28 मिनट था ना? 109 डिग्री 28 मिनट। अब यहाँ पे फिर से वही कहानी, कौन सा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। कौन सा रिपल्सन? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। देखो इधर कौन सा रिपल्सन हो रहा है? यहाँ पर यदि हम पूछे कि इस दोनों बॉन्ड के बीच में कौन सा रिपल्सन होगा तो क्या बोलोगे? ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये भी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर रिपल्सन। और यहाँ पर पूछेंगे कि कौन सा रिपल्सन होगा तो क्या कहोगे? कि यहाँ पर लोन पेयर है और यहाँ पर बॉन्ड पेयर है, तो यहाँ पर क्या चलेगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। यहाँ पर क्या चलेगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। और इसके बीच में भी क्या चलेगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। अब बोले सर ये दोनों तो एक दूसरे को 180 डिग्री दिख रहा है। एक्चुअली ये किधर है? बोर्ड के पीछे ना, 3 डायमेंशनली देखना है तो बोर्ड के पीछे है, तो जितना एंगुलर रिपल्सन मतलब एंगुलर डिस्टेंस यहाँ पर है, उतना ही लोन पेयर का एंगुलर डिस्टेंस इसके साथ भी है, उतना ही एंगुलर डिस्टेंस इसके साथ भी है। तीनों के साथ ये लोन पेयर क्या है? इक्वल एंगुलर डिस्टेंस पर है। देखिए आप ऐसे समझिए, देखिए इधर, और मान लीजिए कि यहाँ पर लोन पेयर है, तो अब इसको मान के रखिएगा कि दिस वन इज लोन पेयर।
तो यदि अब ये लोन पेयर देखे तो रिपल्सन हो रहा है यहाँ पर ऐसे, तो जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर है, उतना ही क्या है यहाँ पर भी होगा, तीनों से क्या है इक्वल। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन क्या होता है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन से ज्यादा। बोले थे ये बात। लोन पेयर किसी एक ही एटम पर होता है तो वो ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है, तो ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करने के कारण लोन पेयर ज्यादा रिपल्सन काउज करेगा किसके रिस्पेक्ट में, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो एटम के बीच में होता है, ठीक, तो वो कम स्पेस किसी भी एक एटम पर लेगा, तो इसलिए बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम, और ये जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन क्या होगा ज्यादा। इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे झुक जाएगा। तो झुक जाने की वजह से देखो ये बॉन्ड एंगल जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, देखिए तो झुकाएंगे तो कैसा होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब हुआ कि लोन पेयर के आने की वजह से बॉन्ड एंगल अब 109 डिग्री नहीं रहेगा, बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, बॉन्ड एंगल लेस देन कितना 109 डिग्री 28 मिनट। इन केस ऑफ अमोनिया मतलब NH3 इट इज मतलब बॉन्ड एंगल कितना रहेगा 107 डिग्री के लगभग, कितना आएगा 107 डिग्री। मतलब आप ऐसे समझिए कहीं पर भी यदि लोन पेयर आता है ना, तो लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल 2 से 2.5 डिग्री घट जाता है। कितना डिग्री घटेगा, 2 से 2.5 डिग्री डिक्रीज कर जाएगा क्या, बॉन्ड एंगल, क्योंकि लोन पेयर ज्यादा रिपल्सन कॉज करता है किसके रिस्पेक्ट। हे भगवान, लैग हो रहा है, एयरटेल ही तो दिए हुए हैं। हाँ जी, लैग हो रहा है, यस सर, थोड़ा थोड़ा लैग हो रहा है। भगवान, ऐसे मत करो यार। तो हम बता रहे थे कि यदि लोन पेयर आता है, बॉन्ड पेयर को रिप्लेस करके कहीं पर भी आप लोन पेयर लाते हैं, तो उस केस में जो बॉन्ड एंगल होगा वो 2 से 2.5 डिग्री कम हो Recording in जाएगा, progress. 2 से 2.5 डिग्री बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाता है, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है किसके रिस्पेक्ट में, बॉन्ड पेयर रिपल्सन के रिस्पेक्ट में, ठीक। और अमोनिया के केस में ये बॉन्ड एंगल लगभग 107 डिग्री रहता है, ठीक। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा कि लोन पेयर आएगा तो बॉन्ड एंगल 2 से 2.5 डिग्री डिक्रीज कर जाएगा। अब बोलिएगा सर 2 डिग्री घटेगा कि 2.5 डिग्री घटेगा, तो ये डिपेंड करता है कि एटम कौन सा है, पेरिफेरल एटम कौन सा है, तो इसीलिए कहना मुश्किल है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। और बॉन्ड एंगल में हम बताएंगे कि यदि हम लोग NH3 के नीचे PH3 लेते हैं, फिर SBH3 लेते हैं, ASH3 लेते हैं, तो उस केस में क्या फर्क पड़ेगा बॉन्ड एंगल पर, ये सब बात हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक। तो NH3 एक ऐसा एग्जांपल था जिसमें 3 क्या था, सिग्मा बॉन्ड और एक क्या था, लोन पेयर। तो कहीं पर भी यदि ऐसा सिचुएशन आता है कि 3 सिग्मा और एक लोन पेयर हो, तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगा और जो शेप होगा वो पिरामिडल शेप हो जाएगा। केस नंबर 3 में आइए, यदि जो है ना सिग्मा बॉन्ड कितना हो, सिग्मा बॉन्ड का वैल्यू 2 हो और लोन पेयर का वैल्यू भी क्या हो 2 हो, तो सिग्मा प्लस लोन पेयर हो गया कितना 4 मतलब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितना हुआ, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हुआ sp3, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितना नहीं क्या हुआ, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। तो पूछा जाएगा कि बताइए इसके लिए ज्योमेट्री क्या होगा, तो अगेन जो है ना ज्योमेट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अभी भी क्या रहेगा टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप क्या होगा बदल जाएगा। बताइए तो कौन सा शेप होगा। हम बोले कि मान लेते हैं ये कोई एटम है, इसके पास 2 बॉन्ड है, मतलब ये 2 बॉन्ड बना रहा है और साथ में इसके पास 2 लोन पेयर है, तो यही सीन क्रिएट होगा ना। तो इस शेप को आप लोग क्या नाम देंगे, बेंट शेप, वी शेप, एंगुलर शेप। हाँ, तो इसको लिखिए वी शेप, एंगुलर शेप या बेंट शेप। सर अगेन देखिए बॉन्ड एंगल, एक मिनट, बॉन्ड एंगल में देखिए एक लोन पेयर आया था तो 2 डिग्री कम हुआ था, फिर एक लोन पेयर आया तो फिर से 2 से 2.5 डिग्री कम होगा, तो यहाँ पर एंगल जो होगा ना 107 डिग्री से कम हो जाएगा, ठीक।
यहाँ पर एंगल कितना होगा 107 डिग्री से भी कम, एक 109 डिग्री से भी कम। और यदि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग H2O को कंसीडर कर ले, क्या कंसीडर कर ले, H2O। राजरंजन आ रहे हैं तुम्हारे ऊपर, एक मिनट। तो ऑक्सीजन हो गया, फिर हाइड्रोजन हो गया, फिर हाइड्रोजन हो गया। इसके पास कितना ऑक्सीजन के पास लोन पेयर बच गया, 2। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन था, जिसमें से 2 के साथ बॉन्ड बना लिया, बाकी 2 बच गया, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, 2 पेयर बच गया। तो यहाँ पर 1 सिग्मा 2 सिग्मा प्लस लोन पेयर। तो पानी के केस में, H2O के केस में बॉन्ड एंगल जो है वो कितना होता है पता है, बोलिए। 104 105 नहीं 104 डिग्री, 104 डिग्री 1.5 रखो ना, 104.5 डिग्री अप्रॉक्स, ठीक है। अप्रॉक्स H2O में जो बॉन्ड एंगल होता है कितना होता है 104.5 डिग्री। बोलोगे सर 104.5 क्या होता है, क्या बोल रहे हैं, 104.5 डिग्री। अब बोलो राजरंजन क्या बोल रहे थे, राजरंजन, राजरंजन, लगता है उसके सवालों का जवाब मिल गया, ठीक है। अब बोलेगा कि सर मान लीजिए 3 लोन पेयर और 1 सिग्मा ला दे तो क्या होगा, तो लीनियर ज्योमेट्री हो जाएगा। एक ही सिग्मा बनाया तो अब क्या बोलेंगे उसमें, ठीक। तो इधर सुन लीजिए एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कोरस्पोंडिंग क्या क्या शेप होगा, क्या क्या ज्योमेट्री होगा। तो यदि सिग्मा का वैल्यू 4 हो, लोन पेयर का वैल्यू 0 हो, तो बताओ कौन सा शेप, तो बोलेंगे टेट्राहेड्रल। एग्जाम्पल CH4, CCl4, CBr4, CI4 एक्सेट्रा, बहुत एग्जाम्पल है। ये पहला केस सर। हुआ, हाँ बोलो। मेरा क्वेश्चन था सर। बोलो ना सर वो बोले थे ना कि इंक्रीज और डिक्रीज होगा जब वो बैंड होगा सर। हाँ। तो सर जब इंक्रीज करेगा सर तो वो क्लोजली पैक्ड रहेगा सर वो बॉन्ड। बॉन्ड अगर इंक्रीज करेगा तो कौन सा बॉन्ड क्लोजली पैक्ड होगा, फिर से बोलो क्या बोला, एग्जाम्पल लेके बोलो, NH3 का एग्जाम्पल ले। हाँ वही ले लीजिए, जब वो क्या बोलते हैं क्लोजली। हाँ आ रहे हैं ये वाला सीन है, यही ना कह रहे थे। यस सर। हाँ तो इसमें तुम जो देख रहा है ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है ना, ये क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ना। ये बॉन्ड Yes, sir. मतलब कोई लाइन थोड़ी खींचते हैं, या कोई धागा से थोड़ी बनाते हैं। इस दोनों के बीच ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हुआ है, उस ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से दोनों के बीच में क्या हुआ, अट्रैक्शन डेवलप हुआ, बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, यही तो हुआ यहाँ पर। तो एक्चुअली यहाँ पर है क्या, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है यहाँ पर इस दोनों के बीच में। इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर भी क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा, दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। यहाँ भी क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरी तरह से नाइट्रोजन पर है, लोन पेयर की वजह से। अब पूछो क्या पूछ रहे थे सर। वही बोले सर जब वो डिक्रीज कर रहा है ना सर, तो वो क्या होता है अपना शेप चेंज कर रहा है सर। शेप नहीं चेंज हो रहा है, बॉन्ड एंगल घट रहा है। जैसे हम बोले कि यदि अब इधर से दबाव बनेगा, ठीक है ना, इधर से इसको पुश कर रहा है कि तुम नीचे की तरफ जाओ, इस दोनों के बीच में रिपल्सन है, तो ये वाला इसको बोलेगा नहीं तुम ऊपर ही रहो। तुम सोचो ना, इस पे 2 तरह का फोर्स लग रहा है। एक जो लोन पेयर इसके नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है कि तुम नीचे जाओ, हमसे दूर भागो, और ये बॉन्ड पेयर भी कहता है कि तुम हमसे भी दूर रहो। तो अब बताओ, जब दोनों फोर्स लगाएगा तो इसका मूवमेंट किधर होगा, जिधर ज्यादा फोर्स लगेगा। तो हम बोले कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच जो रिपल्सन चल रहा है, मतलब ये वाला, ये ज्यादा है किसके रिस्पेक्ट में, इसके और इसके बीच रिपल्सन के केस में। तो ये जो बॉन्ड यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला लाइन मान लो, तो ये लाइन शिफ्ट करेगा नीचे की तरफ कि नहीं शिफ्ट करेगा, क्योंकि हम क्या बोले हैं कि ये रिपल्सन ज्यादा है, तो जिधर से दबाव ज्यादा हुआ, जिधर से पुश ज्यादा हुआ, तो उधर से ज्यादा दूर हो जाएगा ना। तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों क्या आ जाएगा, क्लोज आ जाएगा ना। तो पहले जो बॉन्ड एंगल यहाँ से मेजर करते थे, यहाँ से यहाँ तक, आप बॉन्ड एंगल सिर्फ इतना ही ना मेजर करेंगे। समझ में आया, समझ में आया बात जो बोले। इंक्रीज तब करेगा जब हम बताए थे कि यदि पेरिफेरल एटम बड़ा हो जाए तो उस केस में स्टेरिक हिंड्रेंस काउज करने लगे, तो उस सिचुएशन में हम बोले थे कि इंक्रीज करेगा। लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल हमेशा डिक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, यस सर। समझ में आ गया? यस सर। ठीक।
तो अब ये देख लीजिए 3 तरह का शेप आपके सामने आया। यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो शेप जो है ना 3 हो सकता है, टेट्राहेड्रल हो सकता है, पिरामिडल हो सकता है, और इस वाले केस में क्या हो सकता है, सिग्मा भी 2, लोन पेयर भी 2। इस केस में कैसा होगा, एंगुलर शेप, वी शेप, बेंट शेप। यही आपको 3 शेप हो सकता है, इसके अलावा नहीं होगा। समझ में आ गया, याद रह जाएगा। इसका एग्जांपल क्या याद रखेंगे, याद क्या रखना है, समझना है। CH4 इसका एग्जांपल क्या याद रखेंगे, NH3 इसका एग्जांपल क्या याद रखेंगे। तो एंगुलर शेप का भी पता है, H2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार बॉन्ड एंगल कंपेयर करने के लिए भी देता है कि यहाँ पे देखिए तीनों में जो कार्बन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे यहाँ पर ऑक्सीजन हो, तीनों ही केस में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 है, लेकिन तीनों के केस में बॉन्ड एंगल क्या है, कम है। बॉन्ड एंगल कम मतलब अलग अलग है। वो 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल किसमें चल रहा है, CH4 में। इसका हम बोले कि लगभग 107 डिग्री, और H2O का कितना बोले, 104.5 डिग्री लगभग। तो आप देख रहे हैं ना कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट तीनों ही केस में sp3 है, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या है, अलग अलग है। तीनों का शेप क्या है, अलग अलग है। समझ में आ गया, आगे बढ़े। यस सर। ठीक, तो ये 3 केस आया आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए। अगला जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो है आपको sp3d। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बता नहीं सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट, कई बार सवाल पूछ चुका है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन, तो सबसे पहले तो आपको इसमें ये याद रखना है कि ये जो d है वो कौन सा d है। तो बताए थे कि ये d कौन सा d है, तो dz² है। ये वेरी इंपॉर्टेंट हुआ, पहला चीज इसका इंपॉर्टेंट जो बात है। इसमें जो d दिख रहा है वो dz² है। d में टोटल d सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये जो ऑर्बिटल आपको जो दिख रहा है d, ये कौन सा है, dz², एक पार्टिकुलर ऑर्बिटल है। ठीक, तो पहला बात तो ये आपको याद रखने वाली है। दूसरा है कि इसमें केस 1 कंसीडर करेंगे। तो केस 1 मतलब सिर्फ सिग्मा बॉन्ड हो, लोन पेयर नहीं हो। तो सिग्मा बॉन्ड कितना रहेगा, 5, और लोन पेयर कितना रहेगा, 0। तो यहाँ पर जो ज्योमेट्री होगा, वो होगा आपको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कैसा रहेगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कई बार पूछ चुका है एग्जाम में, हर एग्जाम में, ठीक है। और चूंकि लोन पेयर नहीं है तो इस केस में शेप भी क्या होगा, वही होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप कैसा होता है, तो ऐसा होता है। देखिए इधर, ये देखिए, ये जो ज्योमेट्री आप देख रहे हैं वो कैसा है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। देखिए ये जो बॉन्ड है ना, उस बॉन्ड को रेड कलर से दिखा रहे हैं, और ज्योमेट्री को सेटिस्फाई करने के लिए जो लाइन है वो ब्रोकन लाइन से दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एटम 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 एटम, और ये रहेगा आपको कौन सा, सेंट्रल एटम। ये ज्योमेट्री क्या कहलाता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं ना कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल मतलब कैसे। एक जो प्लेन ट्राइंगल हुआ है, इसे देखिए, ये जो हम लोग खींचे हैं, दिस वन इज क्या, प्लेन ट्राइंगल। इस बोर्ड पर आप इसको रख सकते हैं, देखिए प्लेन ट्राइंगल है ना। अब यदि इस बोर्ड के आगे एक बॉन्ड बना दे, मतलब इसके यहाँ पर सामने में एक बॉन्ड आगे और एक बॉन्ड कैसे, इधर पीछे, देखिए ना ऐसे हुआ। देखिए नहीं बोल रहे आप लोग कुछ, ये भी देखिए ऐसे ही बना हुआ है ना, देखिए ना ऐसे बना हुआ है, अरे ऐसे बना हुआ है। अब इसके ऊपर, तो इसके ऊपर मतलब बोर्ड से आगे, तो ये वाला बॉन्ड क्या दिखेगा, बोर्ड से आगे, और ये वाला बॉन्ड क्या है, बोर्ड के पीछे। तो मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे डाउन टू द प्लेन, प्लेन के नीचे, डाउन टू द प्लेन। और ये जो दिख रहा है वो क्या, अप टू द प्लेन, अप टू द प्लेन, डाउन टू द प्लेन, अप टू द प्लेन। और ये जो तीनों दिख रहा है, ये तीनों, ये क्या रहेगा, ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन। प्लेन मतलब यहाँ पर पेपर, जो आप पेपर, कॉपी, बोर्ड जो भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रहेगा अप टू द प्लेन, ये डाउन टू द प्लेन, और ये जो 3 बॉन्ड आप देख रहे हैं, ये तीनों क्या है, ऑन द प्लेन है। ठीक है, बोलिए इसमें कोई दिक्कत, एक बार फिर से बताइए। एक बार फिर से बताएं।
एक बार फिर से वो ऐसे है कि मान लो कि ये कोई ट्रायंगल है, देखो ट्रायंगल तुमको दिख रहा होगा। यस सर। ठीक है, 10 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगा, फिर से भेजेंगे और सबको ज्वाइन करना है, बता रहे हैं। तुम लोग आधा अधूरा सब पढ़ रहे हो, बाद में पछताओगे क्लास 12 में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए केमिकल बॉन्डिंग कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बाद 12 शुरू करेंगे, 11th का अलग से फिर क्लास लेंगे। सप्ताह में टोटल 9 क्लास होगा, जैसे वहाँ प्लान बनाए थे कि करेंगे। इधर देखिए, इस ज्योमेट्री को देखिए, ये जो 3 पेन है, मार्कर और पेन को छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। 3 पेन जो आपको दिख रहा है, कहाँ गया, हाँ दिख रहा है ना, वो 3 पेन एक प्लेन पर है, उस प्लेन की ये देखो अप टू द प्लेन, और ये कौन सा, डाउन टू द प्लेन। तो ये जो ज्योमेट्री कहलाता है कौन सा, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। बोले कोई तकलीफ? नो सर। नहीं ना। अच्छा, इस ज्योमेट्री में देखो यहाँ पर, ये समझ गया ना कि एक प्लेन पर है, ये जो तीनों पेन दिख रहा है वो क्या है, एक प्लेन पर। अब प्लेन कैसा बन रहा है, ट्रायंगुलर प्लेन, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब देखो रेड वाला क्या है, अप टू द प्लेन, और ये जो ब्लैक वाला क्या है, वो डाउन टू द प्लेन, ठीक। इसमें 2 तरह का पोजीशन है। ये जो 3 दिख रहा है जो प्लेन पर है, उसको पढ़ेंगे इक्विटोरियल बॉन्ड, यानी कि ये जो बॉन्ड है वो कौन सा कहलाएगा, पेन से जो दिखा हुआ है ग्रीन और रेड पेन से, वो क्या है, इक्विटोरियल बॉन्ड। और जो आपको ऊपर और नीचे है इस प्लेन के, उसको क्या पढ़ेंगे, एक्सियल बॉन्ड। तो ये सवाल आपसे जेईई मेंस में पूछा था कि क्या हम लोग ट्रायगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री जो पढ़ते हैं, तो उसमें जितने भी बॉन्ड होते हैं सब इक्वल होते हैं क्या, मतलब सब एक जैसे होते हैं। तो बोलेंगे नहीं, उसका एक जैसा नहीं होता, उसमें 2 तरह का बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ये कौन सा है, इक्विटोरियल बॉन्ड, ये वाला और ये वाला इक्विटोरियल बॉन्ड। और अप टू द डाउन टू द प्लेन वो कौन सा है, एक्सियल बॉन्ड। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बता नहीं सकते हैं कितना। ये जो बॉन्ड है वो कौन सा है, एक्सियल बॉन्ड। और ये जो आप देख रहे हैं वो क्या है, ये भी एक एक्सियल बॉन्ड है, ऊपर और नीचे। और ये जो देख रहे हैं वो कैसा है, इक्विटोरियल बॉन्ड। समझ में आ गया, बोलो समझ में आ गया। यस सर। जो बॉन्ड ऑन द प्लेन है वो इक्विटोरियल होगा, जो प्लेन के ऊपर और नीचे वो एक्सियल होगा। तो सर दोनों का बॉन्ड अलग अलग है। हाँ बता रहे हैं, सब चीज उस पर आ रहे हैं ना, दोनों का बॉन्ड लेंथ भी इसमें अलग अलग है। तो इसीलिए ना हम बोले थे कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद जितने भी सारे ऑर्बिटल्स होते हैं सब एनर्जी शेप साइज सब में इक्वल होते हैं। ये मोस्ट ऑफ द केसेज में वैलिड है। यहाँ पर क्या है कि जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d हुआ तो सबको कैसा होना चाहिए, एक जैसा, जैसे CH4 में हुआ, तो इसमें भी होना चाहिए था ना, लेकिन नहीं हो रहा है। इसमें एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो होगा, देखिए इसमें बॉन्ड लेंथ के बारे में पहले बात कर लेते हैं। बॉन्ड लेंथ में क्या रहेगा, इसके बाद लिखिएगा आप लोग कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो होगा वो ग्रेटर देन इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ। इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ, एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ से ज्यादा। अब पूछिएगा क्यों ज्यादा होगा, नहीं पूछिएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक बार नहीं पूछा, कई बार पूछ रहा है, पूछते ही रहता है। इसका रीजन देख लीजिए, जान लीजिए। ड्यू टू बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से यहाँ पर एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगा इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ से। अब इस चीज को समझने के लिए जरा देखिएगा। ये देखिए आपका जो है ना ट्रायगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री है, ये सबको दिख रहा है ट्रायगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। ये जो दिख रहा है वो क्या है, इसमें बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा जो 2 एटम के बीच में होगा। ये भी कौन सा, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कौन सा, इधर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब देखिए ये जो बॉन्ड पेयर, अब इधर से मान लीजिए कोई बॉन्ड हम लोग यहाँ पर बनाते, इस तरह से कोई बॉन्ड आ रहा है। बॉन्ड आता नहीं आता, एटम है, बॉन्ड बनाने के लिए आता है, ठीक है। तो अब समझिएगा कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है जी, इलेक्ट्रॉन को ही ना। और ये जो आपको दिख रहा है वो भी सब क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन का जो ये 3 पेयर चल रहा है यहाँ पर, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर,
ये तीनों पेयर इसको किधर अपनी तरफ खींचेगा कि इसको दूर भगाएगा? बोलिए। ये जब आएगा यहाँ से एटम अप्रोच करेगा, ठीक है ना, एटम जब इधर से अप्रोच करेगा एक्सियल पोजीशन से, तो इक्वेटोरियल जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसको रिपेल करेगा कि नहीं? तो रिपेल करेगा। कहने का मतलब हुआ कि जितना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इस एटम का एक्सियल के साथ होना चाहिए, ये जो एटम अप्रोच कर रहा है, वो उतना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगा। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होने की वजह से ये बॉन्ड क्या होगा, ये बॉन्ड क्या होगा, थोड़ा सा अबे रह जाएगा, मतलब सेंट्रल एटम के क्लोज नहीं पहुंच पाएगा, उससे थोड़ा दूर ही रह जाएगा। अब यदि ये दूर रह गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि आना चाहिए तो था इक्वल डिस्टेंस पर सबको, लेकिन आया नहीं। क्यों? क्योंकि ये तीनों मिल के क्या किया, इसको रिपेल कर रहा है। तो इस वजह से ये बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा क्या होगा, बड़ा रहेगा। ये थोड़ा सा दूरी मेंटेन करेगा, ऐसे ऐसे ही पहले ही रह जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ पर आप एक मैग्नेट रखिए, उसका नॉर्थ पोल, यहाँ पर भी मैग्नेट नॉर्थ पोल, यहाँ पर भी मैग्नेट नॉर्थ पोल, तीनों का नॉर्थ पोल, इधर से जो आ रहा है वो भी नॉर्थ पोल। तो क्या लग रहा है, तीनों मिलके ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा कि नहीं? इस तीनों का रिजल्टेंट फोर्स ऊपर, पूरी तरह से ऊपर की तरफ रहेगा ना, प्लेन पर नहीं देखना, इस पर, यहाँ पर, इस पॉइंट पर यदि हम लोग रिपल्सन देखेंगे तो किधर जाएगा, ई भी ऐसे रिपल करेगा, ई भी ऐसे करेगा, ई भी रिपल, तो फाइनली किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। तो रिपल्सन ऊपर की तरफ हुआ, तो ये जो एटम जितना क्लोज आना चाहिए था, मतलब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। किसकी वजह से नहीं हो पाया? तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से नहीं हो पाया। तो नहीं हो पाया तो बॉन्ड जो लेंथ था, एक्सियल बॉन्ड लेंथ, वो क्या हो गया, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से ज्यादा। बोलिए, क्लियर हुआ ये बात? हो गया सबको क्लियर? ये बॉन्ड पेयर रिपल्सन समझ में आ गया कि ये वाला जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये तीनों जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिख रहा है, ये तीनों मिलके इस पे क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो यहाँ से तो आपको अलग अलग डिस्टेंस दिख रहा है, जैसे ये लाइन खींचेंगे, ये खींचेंगे, ये खींचेंगे, लेकिन ये जो है ना वो तीनों से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। तो मान लीजिए कि एटम यहाँ पर है, तो तीनों पर रिपल्सन का नेट फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, यानी कि एटम जितना क्लोज आना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा, ऊपर ही रह जाएगा। तो एक्सियल बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा। सेम कहानी जो ऊपर के साथ हुआ, वही कहानी तीनों किसके साथ करेगा, नीचे वाले के साथ, तो ये भी क्या रह जाएगा, ज्यादा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला कंडीशन डेवलप हो जाएगा। ठीक है? बोलिए ठीक है? ठीक है। हाँ, अब देखिए इसमें बहुत सारा बात है, बेंड्स रूल भी इसी में अप्लाई होता है। देखिए अब आ जाइए बॉन्ड एंगल पर आ जाइए। तो रेगुलर ज्योमेट्री जो है इसका बॉन्ड एंगल क्या लग रहा है, कितना बॉन्ड एंगल है? तो पहले तो ये बोलेंगे सर इसमें बॉन्ड एंगल अलग अलग है। 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल है कि नहीं है? ये जो वाला बॉन्ड एंगल दिख रहा है कितना डिग्री है, 120 ना, देखिए ना ऐसे। देखिए ये वाला बॉन्ड एंगल, ये वाला और इधर से ये वाला कितना रहेगा, 120 डिग्री। 120 डिग्री का कितना बॉन्ड एंगल है, 3। 90 डिग्री का भी है क्या? हाँ, एक जीरो होगा 90 डिग्री। हाँ, 90 डिग्री का कितना बॉन्ड एंगल है, 2 है। 2 ही है। 90 डिग्री का इधर देखो, इस वाले से इधर 90 डिग्री ये बनाएगा, ये वाला जो है एक्सियल वाला, ये ऊपर वाला, ये तीनों के साथ 90 डिग्री पर रहेगा ना। आए हो दादा, देखिए ऐसे, देखिए ऐसे, ये बताइए कि ये तीनों तो 120 डिग्री पर है, ये तो साफ साफ दिख रहा है। इसके साथ जब प्लेन के ये परपेंडिकुलर जा रहा है अप टू द प्लेन, तो अप टू द प्लेन, तो ये वाला जो बॉन्ड है इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, तीनों के साथ ही 90 डिग्री पर रहेगा ना। देखिए ना जी, 90 डिग्री पर रहेगा, दिख रहा है, देखिए किसी भी तरीके। हाँ, तो ऊपर वाला 90 डिग्री के साथ रहेगा, तो नीचे वाला बॉन्ड भी तो तीनों के साथ 90 डिग्री रहेगा। आप बताइए 90 डिग्री का मतलब, हाँ, तब सर 3 साइड 90 डिग्री रहेगा ना सर, अगर जहाँ पे ले रहे हैं आप, ऊपर नीचे और साइड बाय साइड। तो ऊपर वाले की वजह से 3 और नीचे वाले की वजह से 3, तो 3 और 3 कितना हुआ टोटल, 6।
तो 90 डिग्री का टोटल कितना रहेगा 6। बुझे? यस सर। ठीक, और कोई बॉन्ड एंगल है बताइए, इसके अलावा भी कोई बॉन्ड एंगल आपको दिख रहा है इसमें? 180 डिग्री दिख रहा है? तो 180 डिग्री का कोई बॉन्ड एंगल दिख रहा है क्या आप लोगों को? बताइए कि इसमें इतना तो समझ में आया कि 90 Yes, डिग्री sir. का टोटल 180 डिग्री का है सर। हाँ, ये जो दोनों एक जीएल वाले हैं, एक जीएल पोजीशन Yes, वाले, sir. तो ये रियल में कैसा रहेगा कि ये सेंट्रल एटम होगा और ये जाएगा ऐसे ऊपर और ये जाएगा ऐसे नीचे, तो इस दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितना रहेगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री है और कितना है 1 है, 180 डिग्री का 1 है। सिर्फ एक ही 180 डिग्री का रहेगा, बाद बाकी नहीं। सिर्फ यही ना ऐसे ऐसे है, बाद बाकी तो है नहीं। तो 120 डिग्री का टोटल 3 हुआ, 90 डिग्री का 6 हुआ और 180 डिग्री का 1 हुआ। ये बॉन्ड एंगल है। बोलिए इनमें इसमें से कोई तकलीफ तो बता दीजिए, बताइए इसमें से कोई तकलीफ है किन्हीं को? नहीं है। आइए अब देखिए कि मान लेते हैं कि इसमें लोन पेयर यदि आता है, इसमें देखिए क्या क्या बात होता है, पहले ही हम बता देते हैं। इस पार्टिकुलर ज्योमेट्री के लिए आपको क्या करना होगा। जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो गया, तो फिर इसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन में चूंकि आप देख रहे हैं कि दो अलग अलग पोजीशंस हैं, है ना, एक इक्वेटोरियल पोजीशन अलग है और एक्सियल पोजीशन अलग है। तो इक्वेटोरियल एक्सियल में बॉन्ड लेंथ का डिफरेंस आ रहा है कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा है और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ क्या होता है कम होता है। एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा क्यों हो गया? क्योंकि इक्वेटोरियल वाला जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था इसको रिपेल किया और बोला ऊपर ही रह जाओ, तो थोड़ा सा ऊपर आ गया, ठीक है। तो इसलिए बॉन्ड लेंथ यहाँ से और यहाँ का जो डिस्टेंस था वो क्या हो गया, बढ़ गया। अब यदि मान लिया जाए लोन पेयर आता है, यदि sp3d हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री में यदि कोई लोन पेयर आता है, तो लोन पेयर कहाँ पर रहना चाहेगा या लोन पेयर को कहाँ पर प्लेस करेंगे? इसको इक्वेटोरियल पर प्लेस करेंगे जो कि 3 पोजीशन है, या फिर एक्सियल पर प्लेस करेंगे जो कि 2 पोजीशन है, ठीक है। एक पहला सवाल आया ना पहला सवाल, जब सारे पोजीशंस इक्विवेलेंट नहीं है तो लोन पेयर आएगा तो उसको कहाँ पर रखिए, एक्सियल पर रखिए कि इक्वेटोरियल पर रखिए, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये आया कि मान लिया जाए कि 2 तरह का पेरिफेरल एटम है। एग्जांपल से लेके समझते हैं कि मान लीजिए आपको एग्जांपल दे दिया, ऐसे दे दिया, बोला PF3 और Cl2 और दूसरा बोल दिया कि आपको कौन सा PCl3 और F2, ये दोनों दे दिया आपको, ठीक है। और पूछा कि बताइए इस पार्टिकुलर ज्योमेट्री में फ्लोरीन को आप कहाँ पर रखिएगा और इस वाले में जो है ना क्लोरीन फ्लोरीन का क्या पोजीशन रहेगा, इस दोनों ही केस में। तो आप बोलिएगा सर क्या है, किसी को कहीं पे भी रख देंगे, फॉस्फोरस बीच में रहेगा सेंट्रल पोजीशन पर यानी सेंटर पर, अब बाद बाकी ये जो फ्लोरीन क्लोरीन है उसको कहीं पे भी रख देंगे, क्या ऐसा है या फिर कोई स्पेसिफिक पोजीशन पर लाना होगा? बोलिए। तो इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, आप क्या बोलिएगा, आप थोड़ी जानते हैं, तो इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा बेंट्स रूल। कौन सा रूल? बेंट्स रूल। तो इसमें एक एडिशनल पॉइंट को आप वेरी इंपॉर्टेंट नाम बोले, कौन सा रूल? बेंट्स रूल। तो लिखिएगा बेंट्स रूल। देखिए ये बेंट्स रूल क्या कहता है। बेंट्स रूल पहला पॉइंट देखिए क्या कहता है, इसको आप छोड़िए, इसका जो कंक्लूजन है वो हम आपको बता देते हैं कि बेंट्स रूल टेक्निकल लैंग्वेज में थोड़ा डिफिकल्ट है, आप अपने लैंग्वेज में समझिए कि बेंट्स रूल क्या कहता है। कहता है कि यदि sp3d हाइब्रिडाइजेशन यानी कि ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री में जो लोन पेयर है, कौन सा लोन पेयर, वो लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पर कभी नहीं रहेगा, जब भी रहेगा तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही रहेगा। एक्चुअली लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पर ही रहता है, एक्सियल पोजीशन पर नहीं जाता है, लेकिन एक्सेप्शन इसका है कौन सा ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर बाय पिरामिडल में लोन पेयर एक्सियल पर चला जाता है, अदरवाइज केसेज में आपको क्या रहेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पर रहेगा। तो पहला आप याद रखेंगे कि लोन पेयर विल ऑक्युपाई
कौन सा पोजीशन, इक्वेटोरियल की एक्सियल, इक्वेटोरियल पोजीशन। लोन पेयर कहां पर रहेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पर रहेगा। और अभी देखिए, मान लिया कि दो अलग अलग इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट आते हैं, जैसे कि अभी आया था कि PF3Cl2 आया था ना, तो PF3Cl2 दे दे या PCl3F2 दे दे, तो उस केस में फ्लोरीन और क्लोरीन को कहाँ रखे, एक्सियल पर रखे कि इक्वेटोरियल पर रखे। तो यहाँ पर हम कैसे इस दोनों में डिफरेंस को समझेंगे, जरूरी तो नहीं कि बार बार फ्लोरीन क्लोरीन ही आए, तो यहाँ पर डिफरेंस को समझेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से। किससे समझेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से। यदि दो अलग अलग ईएन वाले एटम इस ज्योमेट्री में आते हैं, तो उस केस में जो हायर ईएन एटम होगा, मतलब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव जो एटम होगा, वो कहां पर आना चाहेगा, एक्सियल पर कि इक्वेटोरियल पर, एक्सियल पर। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा पॉइंट कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट विल ऑक्युपाई एक्सियल पोजीशन। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ईएन मतलब क्या, इलेक्ट्रोनिगेटिव, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कहां पर आना चाहेगा, एक्सियल पर, और लोन पेयर कहां पर आना चाहेगा, इक्वेटोरियल पर। और ये दोनों क्यों होगा, तो मिनिमाइज बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ठीक है ना। ये क्यों होगा, जैसे आप लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्यों रखे, तो टू मिनिमाइज, पर्पस होना चाहिए ना क्यों रखे, तो टू मिनिमाइज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्सन को कम करने के लिए। यदि लोन पेयर को आप यहाँ पर रखेंगे, पहला केस में जब लोन पेयर को इक्वेटोरियल पर रखेंगे तो जो रिपल्सन क्रिएट होगा, और दूसरा जब लोन पेयर को कहां पर रखेंगे, एक्सियल पोजीशन पर, तो जो रिपल्सन क्रिएट होगा, इस दोनों रिपल्सन में कम रिपल्सन कहां पर होगा, जब लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पर सॉरी इक्वेटोरियल पोजीशन पर होगा। जब लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पर रहता है इस ज्योमेट्री में, तो जो रिपल्सन होता है मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच, वो कम होता है। यदि आप लोन पेयर को एक्सियल पोजीशन पर रख दीजिएगा, तो जो रिपल्सन होगा किसका, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का, वो ज्यादा हो जाएगा। तो रिपल्सन को कम रखने के लिए हम क्या बोले थे कि मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री होता है, रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए पार्टिकुलर ज्योमेट्री या शेप में आता है, ना कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को सेटिस्फाई करने के लिए, बोले थे ना। यहाँ पर वो बात आ गया कि यदि लोन पे रखेंगे तो उस केस में यदि एक्सियल पर रखेंगे तो रिपल्सन ज्यादा होगा, इक्वेटोरियल पर रखेंगे तो रिपल्सन कम होगा। तो इसी वजह से लोन पेयर कहां पर रहेगा, इक्वेटोरियल पर रहेगा। सिमिलरली मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कहां पर रखेंगे, एक्सियल पोजीशन पर। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को किस पर रखेंगे, एक्सियल पोजीशन पर। क्यों रखेंगे, तो देखिए होगा क्या, यदि आप एक एक्सियल पोजीशन पर रखिएगा तो जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में रहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज्यादा शिफ्टेड रहेगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर पे कौन है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। तो ये इलेक्ट्रॉन जितना दूर रहेगा इस तीनों से, रिपल्सन उतना कम होगा। इसीलिए सेकेंड नंबर पॉइंट लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोनिगेटिव, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होते हैं वो कहां पर रहेंगे, एक्सियल पर। किस चीज के लिए, बॉन्ड पेयर रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए। ये वाला चीज किसके लिए रखेंगे, टू मिनिमाइज, ये भी पूछ चुका है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन। इस चीज को एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। ये बात आपको याद रहेगा, पहले नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा ये बात, एग्जांपल दे देते हैं, क्लियर हो जाएगा। इसको मिटा दें, एक मिनट सर। ठीक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसा कीजिए, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए, बेट्स रूल। मिटा दें अब इसको, सर उस टाइम शाम को, हाँ?
शाम को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होगा सर? हाँ जी, सब होगा। सब होगा। हाँ, मैथ जो सर पढ़ा रहे थे ना, एक बार उनसे पढ़वा देंगे, ऑनलाइन में किसी और सर से पढ़वा देंगे, पहले उनसे देखना पड़ के, ठीक? वो ऑफलाइन। हाँ फिजिक्स और मैथ होगा ना सर? हाँ, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री शाम को। हाँ, जो जो पढ़ना है आपको सर, सिर्फ फिजिक्स पढ़ना है फिजिक्स पढ़िए, मैथ पढ़ना है मैथ पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़ना है सिर्फ केमिस्ट्री पढ़िए, कोई कंपल्सन नहीं है, आपको जो पढ़ना है बस वही पढ़िए, पढ़ाई सब होगा। आइए इधर देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं इस चीज का, और एग्जांपल शुरू करते हैं पहले रेगुलर जो ज्योमेट्री है। तो रेगुलर ज्योमेट्री में जैसे PCl5, PF5, ठीक है ना, PBr5, ठीक है, ETC। इसमें आप देखिएगा तो इसमें इस तीनों ही केस में सिग्मा बॉन्ड कितना रहेगा 5, लोन पेयर कितना रहेगा 0। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इसमें फास्फोरस का तीनों ही केस में sp3d, इसमें भी sp3d, और इसमें भी कौन सा रहेगा sp3d, तीनों ही केस में sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में चेक करना है कि लोन पेयर है कि नहीं है, तो लिखेंगे नहीं है। तो इस केस में शेप और ज्योमेट्री दोनों ही क्या हो जाएंगे सेम, शेप और ज्योमेट्री एक जैसे हो जाएंगे ना। तो बताइए कौन सा होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, कौन सा होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। मतलब फास्फोरस को रखेंगे यहाँ पर, ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बना किसके साथ, जैसे ये एग्जांपल ले रहे हैं तो रखेंगे यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, तीनों क्लोरीन कहाँ पर है इक्वेटोरियल पर, और एक्सियल पर भी क्लोरीन, दोनों ही एक्सियल पोजीशंस पर। तो ये हो गया आपको PCl5 का प्रॉपर स्ट्रक्चर। इससे पहले जो आप बनाते थे वो कैसे बनाते थे, पहले सर जैसे मन तैसे बनाते थे, फास्फोरस क्लोरीन क्लोरीन ऐसे ही बनाते थे ना जी आप लोग। अब से ही काम नहीं करना है, आप कैसे बनाइएगा ऐसे, ये इसका प्रॉपर ज्योमेट्री है। इसमें वही बात है जो ही बता रहे हैं क्लास में। हैं, अभी भी ऐसा ही बता रहे हैं। यस सर, मतलब पाठशाला में। अच्छा ठीक है, अभी ये क्यों बता रहे हैं, अभी तो ये मतलब बॉन्डिंग चल रहा है क्या वहाँ? हाँ अभी स्टार्ट हुआ, पहले बेसिक कंसेप्ट बता रहे थे, अब यही अच्छा नहीं ये सब नहीं खींचेगा, ये जैसे ही बोल दिया सेप खींचने के लिए ना तो खत्म, ये ऐसे खींच दीजिएगा, इसमें सेप का आता पता चल रहा है, सेप ये है। तो आज भी सर बताए स्टूडेंट जितना आएगा उतना ही ना लोग बताएगा, आप उनको काहे बोल रहे हैं, आप अपने आप को देखे ना कि आपको क्या चाहिए। लोग को जितना आता है वो बोल देता है, ठीक है, नहीं आता है आप उसमें क्या कीजिएगा, वो तो नहीं कह रहे हैं कि नहीं हम ही से सीखो। 120 डिग्री का टोटल 3 है, 180 डिग्री का कितना 1 है, और 90 डिग्री का टोटल कितना है 6 है। बॉन्ड एंगल कैसे चेक करेंगे, 90 डिग्री वाला ऐसे चेक करेंगे। देखिए ये कौन सा पोजीशन इक्वेटोरियल, ये कौन सा पोजीशन एक्सियल, तो इस दोनों के बीच में कितना रहेगा 90 डिग्री, इक्वेटोरियल और एक्सियल दोनों के बीच में 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इधर के साथ भी, 90 डिग्री इधर के साथ भी है, 90 डिग्री इधर के साथ भी, ऊपर भी 90 है नीचे भी 90 का 3 बताया जा चुका है ये सब पहले ही। तो ये इसका शेप है। अब इस शेप में हमारा है कि यदि लोन पेयर आता है तो क्या करेंगे। तो हम बोले कि जैसे मान लिया जाए आपको एग्जांपल दे दे कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सा रहे, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3d रहे और उसमें एक लोन पेयर आ जाए। जैसे कि एग्जांपल में SF4 ले लीजिए, सल्फर के साथ 4 फ्लोरीन को रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, रफ स्ट्रक्चर बनाइए, 4 बॉन्ड हो गया और एक क्या रहेगा लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन काउंट कीजिए तो सल्फर का क्या लिखिएगा 1 2 3 4 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, टोटल 5 हाइब्रिडाइजेशन sp3d। अब ये जो लोन पेयर को रखने का जो काम है वो कहाँ पर करेंगे, तो ऐसे नहीं कि आपका मन होगा कि सर हम ऐसा करेंगे ना कि मेरा मन कर रहा है कि बीच में सल्फर को रख दें और ऊपर में लोन पेयर को ऐसे रख दें, गलत, ऐसे रखिएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बोलेगा बाद बाकी सर जितना फ्लोरीन 4 को है ना सर, यहाँ पर फ्लोरीन 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 कर दिए सर,
और लोन पेयर यहाँ रख दिए, क्या हो जाएगा? गलत। लोन पेयर को हमेशा कहाँ पर रखना? इक्वेटोरियल। तीनों में से किसी भी इक्वेटोरियल पोजीशन पर रख सकते हैं, मतलब लोन पेयर यहाँ पर रहेगा और एक्सियल पोजीशन पर किसको रखेंगे? ये फ्लोरीन को। समझ में आया? सर लोन पेयर को कहीं चेंज नहीं करें, शेप में चेंज आएगा सर? हाँ, शेप बदल जाएगा ना। अब पहले देखो 5 बॉन्ड था, अब देखो 1 2 3 4 ही बॉन्ड है। तो ये जो इस पार्टिकुलर शेप को बोलते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। यदि सेंट्रल एटम से 4 बॉन्ड निकल रहा है तो टेट्राहेड्रल बनेगा। तो एक रेगुलर बनता है जिसमें बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होता है, इसमें रेगुलर नहीं बनेगा। कैसा बनेगा? डिस्टॉर्टेड, मतलब बिगड़ा हुआ रूप। टेट्राहेड्रल का बिगड़ा हुआ मतलब क्लोज टू टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल जैसा, टेट्राहेड्रल एग्जैक्टली नहीं। ठीक है। दूसरा लोन पेयर लाएंगे तो भी कहाँ लाएंगे? एक्सियल पोजीशन पर। तीसरा लोन पेयर लाएंगे तो भी कहाँ पर? अरे इक्वेटोरियल पोजीशन है ना, बार बार एक्सियल बोल देते हैं। ये भी कौन सा? इक्वेटोरियल पोजीशन। यानी कि 3 लोन पेयर तक कहाँ पर लाना है? इक्वेटोरियल पोजीशन पर। चौथा लोन पेयर है तो एक ही ऑप्शन बचता है ना कि यहाँ और यहाँ रखे। तो आगे तो कोई ये सोचने वाली बात ही नहीं कि अगला आएगा तो कहाँ रखना है। समझ गए? बोले समझ गए? ये लोन पेयर वाला बात समझ में आया कि लोन पेयर को कहां पर रखना है? बोलबे नहीं करते हैं ना आप लोग। अगला जो हम बोले थे कि मान लीजिए आपको ऐसे दे दे, एक मॉलिक्यूल दे दे ऐसे, बोले PCl3 और F2, बोलेगा कि बताओ इसका जो है ना, बताओ भाई शेप बताओ इसका क्या होगा PCl3F2 का। तो शेप बताने के लिए सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है। ठीक, sp3d हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो शेप होता है विदाउट लोन पेयर वो कैसा होता है? तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। तो ये लीजिए, खींच दिया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बीच में किसको रख देंगे? तो फास्फोरस को। तो फास्फोरस को रख दिए। अब यहाँ पर देखिए 3 क्लोरीन और 2 फ्लोरीन है। तो बोलेगा सर बहुत अच्छा, 3 क्लोरीन है ना, तो ऐसा करते हैं 3 को तो इक्वेटोरियल भी है तो तीनों को यहाँ पर रख देते हैं। तो ये आप तुक्का लगा रहे हैं। ठीक है, रियल में आप ये ऐसे चेक करेंगे कि बताइए क्लोरीन फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन की क्लोरीन? फ्लोरीन सर। फ्लोरीन। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को कहाँ पर रखते हैं? एक्सियल पर कि इक्वेटोरियल पर? एक्सियल पर। तो फ्लोरीन चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक्सियल पोजीशन को ऑक्युपाई करेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये मोर एन एटम है, किसके रिस्पेक्ट में? क्लोरीन के रिस्पेक्ट में। अब ऐसे तो इससे ज्यादा एन वाला कोई एटम भी नहीं आपके पास पीरियोडिक टेबल में। बाकी 3 पोजीशन पर कौन रहेगा? क्लोरीन। बोलिए समझ में आया? यस सर। ठीक, तो यदि इसमें आप जरा सा भी गलती किए कि फ्लोरीन को आप यहाँ रख दिए, क्लोरीन को यहाँ कर दिए, तो फिर गलत हो जाएगा। क्योंकि जितना जो 5 बॉन्ड है पांचों का पांचों इक्विवेलेंट नहीं है। इसमें 2 टाइप के पोजीशन आ रहे हैं, इक्वेटोरियल और एक्सियल। तो सब के सब इक्विवेलेंट नहीं हुए। ठीक है, बाकी sp3 तक में सब इक्विवेलेंट था, लेकिन sp3d में इक्विवेलेंट नहीं रहा। तो ये बात को ध्यान में रखना है। जैसे मान लिया जाए इसमें तो चलो तुक्का लगा भी लेगा कि 3 क्लोरीन है तो तीनों को एक जगह पर रख दिए। मान लीजिए इसी को ऐसे कर दिया जाए कि PF3 और Cl2 ये लिख दिया जाए, तो फिर आप क्या कीजिएगा कि अरे सर ये भी बहुत आसान है, ये देखिए ऐसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, और 3 फ्लोरीन दिख रहा है ना सर, 3 फ्लोरीन को ऐसे रख देंगे, क्योंकि तीनों एक जैसा लग रहा है सर कि तीनों एक जैसा है। तो एक जैसा तीनों बॉन्ड है ना, तो ये क्या हो गया? गलत। जैसे ऐसे लिख दिया क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? तो सही होगा कि आप जो बताएं, जो नियम बताए हैं उसके हिसाब से रखिए। फॉस्फोरस है और आपके पास क्लोरीन और फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन कहाँ पर ऑक्युपाई करता है? एक्सियल पोजीशन। तो पहले जितना पोजीशन है उसको आप एक्सियल पर लाइए। अब यदि कोई फ्लोरीन एक्स्ट्रा है यानी बच जाता है तो उसको कहाँ पर लाएंगे? इक्वेटोरियल पर लाएंगे। तो 1 फ्लोरीन रहेगा इक्वेटोरियल पर, 2 फ्लोरीन एक्सियल पर, और बाकी के जो 2 क्लोरीन है वो तो कहाँ पर रहेंगे? इक्वेटोरियल पर ही रहेंगे। समझ में आ गया? तो ये हो गया सही और ये क्या हो गया? गलत। ये सब बहुतों को जानकारी नहीं है, यहाँ पर बता रहे हैं।
आपके शहर में जितने लोग जब कर रहे हैं ना ये सब पढ़ाने लिखाने के काम, आधे से ज्यादा लोगों को ये सब जानकारी नहीं होगा। हालांकि ये कोई बड़ा चीज नहीं है, लेकिन लोग फिर भी ये सब भी नहीं बताता है। बोलिए समझ में आ गया बेट्स रूल? बोलिए ना जी, समझ में आया बेट्स रूल? अरे कोई बोल नहीं रहा है। आगे बढ़ जाए, बेट्स रूल समझ में आ गया कि फिर से एक बार समझा दे? एक बार इसका देख लीजिए, शॉर्ट में देख लीजिए फिर से। शॉर्ट में एक बार फिर से देख लीजिए कि अभी तक आपने क्या सीखा। तो आपने जो सीखा है वो देखिए। sp3d हाइब्रिडाइजेशन आपने सीखा। इसमें जो है ना ज्योमेट्री जो होगा वो कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल रहेगा। बहुत अच्छी बात है सर, ये ज्योमेट्री रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम बताएं कि बात आपको ध्यान में रखना है कि ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री में जितने सारे पोजीशंस हैं, मतलब जितने सारे बॉन्ड आएंगे इसमें, सब के सब इक्विवेलेंट नहीं है। दो तरह का इसमें एग्जिस्ट करता है, एक एक्सियल और दूसरा कौन सा? एक्सियल बॉन्ड है और दूसरा कौन सा है? एक एक्सियल बॉन्ड है, दूसरा कौन सा? इक्वेटोरियल बॉन्ड है। ठीक है, आप पोजीशन रख लीजिए ना। एक्सियल पोजीशन टोटल कितने होते हैं? 2। और इक्वेटोरियल पोजीशन कितने इस ज्योमेट्री में? तो बोलेंगे सर 3। ठीक है, एक्सियल पोजीशन पर कौन रहेगा? तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहेगा। और इक्वेटोरियल पोजीशन पर कौन रहेगा? नॉन पेयर रहेगा। इतना ही बात याद रखना है, यही तो था बेट्स रूल। और तीसरा सर पॉइंट, वहाँ पे आप 3 बॉन्ड बोले ना सर, हाँ वो क्या बोले सर? अभी 2-3 बॉन्ड रहेगा जिसमें ये वाला, ये इक्वेटोरियल वाला बॉन्ड। तो अच्छा, यहाँ पे इक्वल तीनों रहे ना? हाँ, तीनों जो आइडेंटिकल है बिल्कुल। और ये वाला अलग है और ये दोनों एक जैसा है। और ये तीनों एक जैसा है, लेकिन ये दोनों एक जैसा नहीं है। ठीक है, यस सर। हाँ बोलो। एक्सियल बॉन्ड लेंथ ग्रेटर देन कौन सा? इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। ये भी याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। ये 3 बात आपको याद रखना पड़ेगा इसमें। अब पूछिए कि क्या बोलना है आपको, आगे बढ़ जाए? यस सर। ठीक है, अब सोचिए कि एक हाइब्रिडाइजेशन पे आप लोग एक क्लास पूरा ले रहे हैं। इतना देर में तो लोग कितना हाइब्रिडाइजेशन बता देता, और अभी भी पूरा नहीं हुआ है। तो अच्छा सर, डिटेल में पढ़ा रहे हैं आप। हाँ पूरा डिटेल में भाई, डिटेल तो भाई उसमें तो कोई है ही नहीं। ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि मेरे पास चला मैंने से क्लियर हुआ, एडवांस बाकी रह गया। जहाँ जिस शहर में पढ़ रहे हो वहाँ मेंसोर कहाँ निकलाता है? ये किसका निकला बता? सब महान टीचर लोग बैठा हुआ है, किसका निकला है? यहाँ पर मेंस भी किसी का निकला है? मेडिकल तो निकलवे नहीं करता है यहाँ से, कैसे निकलेगा? लोग जो है ना, मतलब क्या कहे। और पढ़ाने से खाली रिजल्ट नहीं होता है, रिजल्ट खाली पढ़ाने से नहीं होता है। रिजल्ट के लिए प्रॉपर क्या होना चाहिए? प्लानिंग। उस प्लानिंग में टेस्ट सीरीज और डीपीपी और मटेरियल, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब एक दिन जाएगा साल भर में जो है ना एग्जाम देने के लिए नेशनल लेवल पर, और तुम सोचेगा कि हम जो है ना जीत जाएंगे। ऐसे होता है? एक दिन दौड़ने जाओ, रोज डेली दौड़ रहा है कोई लोग, तो जो है ना उससे लड़ पाओगे, दौड़ पाओगे? नहीं ना। देखिए तो जरा सही इसमें देखिए, इस वाले ज्योमेट्री में देखिएगा ध्यान से। इस ज्योमेट्री का नाम क्या है बाबू लोग? बोलिए ना जी, इस ज्योमेट्री का नाम क्या है? आय भगवान, अभी ना बताए थे ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ना। आप बताइए कि यदि लोन पेयर आता है तो लोन पेयर कहाँ पर रहेगा? जहां पर ये पेन रखा हुआ है। तो मान लीजिए कि इस यहाँ पर लोन पेयर आया तो ये तो बॉन्ड गया ना। आप बताइए तो क्या होगा? ये ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल जैसा लग रहा है, लेकिन टेट्राहेड्रल का बिगड़ा हुआ रूप है कि नहीं है? देखिए तो, देखिए टेट्राहेड्रल का बिगड़ा हुआ रूप है कि नहीं है ना? देखिए
टेट्राहेड्रल का बिगड़ा हुआ रूप है, ऐसे होना चाहिए। एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल है तो फिर ऐसे होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसे है क्या, नहीं है। तो ये आपको क्या है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, यानी कि जब एक लोन पेयर आएगा इस ज्योमेट्री में ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में, तो शेप कैसा हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। अब मान लो दूसरा लोन पेयर आता है, दूसरा लोन पेयर ये देखो गिर गया, हटा दो, तो अब बताइए ये शेप आपको कैसा दिख रहा है, देख के बताइए तो ये शेप कैसा दिख रहा है, देखिए तो ये शेप कैसा दिख रहा है, मतलब शेप इस तरीके से चला जाएगा, ऐसे कैसे होगा, ये शेप कौन सा शेप है, ये शेप आपको कैसा दिख रहा है बताइए, ये शेप इक्वल लग रहा है। अरे टी शेप, टी शेप, टी ABCDF में जो टी जैसा नहीं दिख रहा है, देखो ना टी, ये डेल्टा और ये दोनों साइड वाला, यस सर यस सर टी शेप है ना। ये कौन सा पोजीशन है, अभी इक्वेटोरियल पोजीशन है, चेंज कर दिए थे ना, देखो ऐसे था, इसको अच्छा से दिखाने के लिए ऐसे कर दिए, तो अब हो गया टी शेप, यानी कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन में दो लोन पेयर आएगा तो टी शेप हो जाएगा। और तीसरा लोन पेयर मतलब ये बताओ तो कौन सा शेप है, ये कौन सा शेप है, ये तो 180 डिग्री वाला लीनियर, वाह। तो मतलब ये, मतलब आप क्या समझे, समझिएगा चीजों को, मतलब आप समझे कि यदि sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो पहला तो बोले कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होगा विदाउट लोन पेयर। यदि हाइब्रिडाइजेशन यही है लेकिन लोन पेयर कितना जाता है, 1, तो 1 लोन पेयर के लिए ज्योमेट्री का क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। अच्छे से लिखा देंगे इसको, अभी समझ लीजिए, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होगा। यदि इसमें लोन पेयर कितना जाता है, 2, तो लोन पेयर 2 के लिए कौन सा हो जाएगा, टी शेप। और यदि इसमें लोन पेयर कितना जाता है, 3, तो 3 लोन पेयर आ जाएगा, कौन सा ज्योमेट्री हो जाएगा, लीनियर। और ये कौन सा ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बोलिए समझ में आया। फिर से एक बार दिखा दे कैसे कैसे हुआ, या समझ गए आप लोग, समझ गए। बहुत अच्छा। सर एक लास्ट वाला दिखा दीजिए सर, इसका फिर समझ जाए। एक लास्ट सर वाला लीनियर का लोन पेयर 3 कैसे हुआ, लोन पेयर 3 कैसे हुआ, ऐसे देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है ना कि प्लेन ट्रायंगल है, देखिए ऐसे, इसी को ऐसे दिखाए हैं, ठीक है, यस सर, ठीक है, चलिए ऐसे दिखाते हैं आपको, ऐसे, ठीक है, एक बॉन्ड ऐसे आपके सामने और एक बॉन्ड आपके पीछे। अब यदि लोन पेयर आता है तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम इसको बोर्ड से ऐसे हटा करके ऐसे लाएं, तो ले आए, तो ये जो नीचे वाला है ना, नीचे वाला, इसको आप ऐसे ऐसे करके देखते हैं हम लोग, ऐसे, ये नीचे है, ठीक, 10 मिनट समय और बचा हुआ है, भगवान। और ये वाला देखिए ऐसे ऊपर की तरफ है ना, ऐसे, ये वाला देखिए, कोई तकलीफ नहीं है। नो सर। अब हम क्या बोले थे, अब हम बोले थे कि लोन पेयर को जब भी लाना है तो कौन सा पोजीशन पर लाना है, इक्वेटोरियल पोजीशन, ये तीनों जहां पर पेन रखा हुआ है इक्वेटोरियल, तो ले आए इक्वेटोरियल पर, ये ला दिया ऐसे। यस सर। अब देखिए कितना पॉइंट दिख रहा है, 4। यस सर। अब आप देखिएगा, इसको जरा सा दिखाते हैं, तो आपको ये नहीं लग रहा है कि ये जो 3 जो दिख रहा है, ये और ये तीनों जो दिख रहा है ट्राइपॉड का तीनों पैर जैसा दिख रहा है कि नहीं, देखिए तो दिख रहा है ना, दिख रहा है, देखिए ऐसे ऐसे करके देखिए दिख रहा है। और ये बॉन्ड ऐसे करके चौथा बॉन्ड है, तो यदि ये पूरी तरह से टेट्राहेड्रल होता तो ये ऐसे होता ना, आपकी तरफ रहना चाहिए था, ऐसे, यानी एक्सियल वाला जो दोनों है कहां पर रहना चाहिए था, इक्वेटोरियल पर, ऐसे, तब ना इसको बोलते हैं कि सर ये देखिए पूरी तरह से कैसा है, टेट्राहेड्रल है। लेकिन ऐसे है क्या, ये तो ऐसे एक्सियल पर है, तो टेट्राहेड्रल जैसा है लेकिन टेट्राहेड्रल नहीं है, टेट्राहेड्रल का बिगड़ा हुआ रूप है, तो इसीलिए हम क्या बोल दिए, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल हो गया। बोले कोई दिक्कत, नो सर। अब जो है ना, अब आपसे पूछेगा कि दूसरा लोन पेयर लाएंगे तो कौन सा शेप होगा, तो दूसरा लोन पेयर देखिए, ये लाए, ये बॉन्ड खत्म, लोन पेयर है तो बॉन्ड खत्म। अब जरा देखिए तो आपको दिख के नहीं लग रहा है कि टी शेप में जा रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है, टी शेप है ना। अब तीसरा लोन पेयर गया, तो तीसरा लोन पेयर आया, तो देखिए आप बताइए ज्योमेट्री कौन सा, समझ में आ गया, यस सर, ठीक है। तो ये 4 तरह का ज्योमेट्री इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, इसी को आपको लिख लेना है अच्छे से। बाप रे, एक नोट भेज दिया सर, एवन लिख लीजिए। हाँ ठीक है भेज देंगे। तो पहला केस आप लोग पढ़ लिए जिसमें ट्राइगोनल बाय पिरामिडल था, केस नंबर 2
लिख देते हैं जल्दी जल्दी। केस 2 सिग्मा बॉन्ड 4 लोन पेयर 1। तो ज्योमेट्री तो अभी भी वही रहेगा, यस सर। ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। और इसका शेप इस बार बदल जाएगा और शेप हो जाएगा डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, ठीक है। और Yes, ऐसे लिखिएगा, इसका फिगर आपको ऐसे बनाना है। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल का फिगर देखिए, ठीक। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा SF4। 4 सिग्मा बॉन्ड रहेगा और एक कौन सा रहेगा, सल्फर के पास लोन पेयर। बाकी सब तो समझाई दिए हैं तेजी से। अब आते हैं केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3 पर आ जाइए। सिग्मा बॉन्ड को घटाना है, लोन पेयर को बढ़ाना है, तो 3 और 2 कर देते हैं, ठीक है। अब ज्योमेट्री अभी भी वही रहेगा, शेप बदल जाएगा। और शेप कैसा होगा देखिए, तो देखिए लोन पेयर को यदि हम यहाँ पर भी ले आए, लोन पेयर को यदि हम यहाँ पर ले आए ऐसे, आप बताइए तो कैसा दिख रहा है, टी शेप दिख रहा है। तो शेप चेंज होकर के चला जाएगा। टी शर्ट भी ऐसे ही बोलते हैं ना, इसी शेप की वजह से ना, टी शर्ट यानी टी शेप। टी शेप का शर्ट हो तो टी शर्ट, टी शेप। चाय पत्ती मत समझ लीजिएगा कि सर टी मतलब चाय, चाय पत्ती नहीं, ऐसे भी आप लोगों को चाय पीने का बहुत चस्का है। टी शेप मतलब, हाँ ब्लर दिख रहा है। अब साफ दिख रहा है? नहीं नहीं, ठीक है दिखेगा। अब साफ दिख रहा है? नहीं नहीं। लगा से लास्ट में पूरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। अब इसकी बात से छोटा हो रहा है। दिख रहा है, दिख रहा है। अब सही अब सही दिख रहा है ना? पूरा हाईलाइटिंग किए, ठीक है। हाईलाइटिंग कर दिए। हाँ, तो ये वाला आप इधर देखिए, ये डॉटेड है, ये आपको लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, इधर बॉन्ड पेयर, ये आपको बॉन्ड एटम यहाँ यहाँ और यहाँ पर, बाकी 2 जगह क्या रहेगा, लोन पेयर, ठीक है। ज्योमेट्री तो ज्योमेट्री वही रहेगा, शेप बदल जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, 2 लोन पेयर का एग्जाम्पल बताइए तो क्या होगा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसका बताइए। देखिए एग्जाम्पल XeOF2, XeOF2, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल तो जरूर याद रखना है कि कोई पूछ दे तो कैसे बताएंगे। देखिए डबल बॉन्ड जेनॉन के साथ बनाएगा और सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन बनाएगा। इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 मिनट ठहरिएगा ठहरिएगा ठहरिएगा, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए ना, तो 1 1 2 2, हाँ ठीक है। अब बाकी जो है ना कितना हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। 8 में से देखिए 4 बॉन्डिंग में गया, 4 क्या हो गया, बच गया। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालेंगे तो सिग्मा यहाँ पर, सिग्मा यहाँ पर, सिग्मा यहाँ पर, टोटल सिग्मा का वैल्यू कितना 3 और लोन पेयर कितना हो गया 2। समझ में आ गया? आपको इसका फिगर भी बता देते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका शेप पूछ दिया और बोला कि ड्रॉ करके दिखाइए, ड्रॉ द शेप ऑफ XeOF2। तो इसमें जो है ना बेंट्स रूल एकदम पूरी तरह से जो है ना अप्लाइड रहेगा। कैसे रहेगा देखिएगा, इधर देखिए बीच में किसको रखेंगे, जेनन को। आपके पास 2 तरह का एटम है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, और साथ में लोन पेयर भी है। तो लोन पेयर को तो कुछ कर नहीं सकते, जहां लोन पेयर है उसको लोन पेयर का पोजीशन देना ही है। और वो कहां पर आता है, इक्वेटोरियल पर, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में। अब देखिए ऑक्सीजन और फ्लोरीन बचा, तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ऑक्सीजन को कहां रखें, फ्लोरीन को कहां रखें। तो आपको पहले ही बता दिए थे कि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो फ्लोरीन ही है ना। तो फ्लोरीन यदि है इस ज्योमेट्री में, फ्लोरीन कहीं पर दिख जाए तो आप समझ लीजिएगा कि उसको एक्सियल पर ही रखना है।
तो ऑक्सीजन कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। समझ में आया, ये इसका सही स्ट्रक्चर है, यानी सही शेप है। इसके अलावा आप कुछ भी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा ना सर? नहीं। हाँ, ये आप तीनों पोजीशन पर आप इसको कहीं भी लोन पे रख सकते हैं, ऑक्सीजन इक्वेटोरियल पर ही रहेगा, चाहे यहाँ रह जाए, चाहे यहाँ रह जाए, चाहे यहाँ रह जाए। अब फ्लोरीन एक्सियल पर ही जो कर सकते हैं, बाकी कोई चेंज नहीं बाकी कोई चेंज नहीं कर सकते। चाहेंगे कि ऑक्सीजन को हम यहाँ पर पहुंचा दे तो गलत हो जाएगा, फिर वो सही नहीं रहेगा, गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछते भी रहता है। आप देखिएगा कोई भी एग्जाम में आता है सब्जेक्टिव एग्जाम लेगा ना तो उसमें पूछेगा यही सब, क्योंकि इसमें देखिए ना, जो नहीं जानेगा वो कहीं भी ऑक्सीजन रख देगा ना, कहीं भी फ्लोरीन रख देगा, लोन पेयर कहीं भी रख देगा, गलत हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में अब नहीं देता, सब्जेक्टिव में रहता है। हाँ, या फिर फिगर बना देगा, चार्टो फिगर बना देगा, बोलेगा XeO F2 कह दी। हमरे जैसा रहा टीचर, मान लो क्वेश्चन सेट करने वाला, और चेक करना चाहे कि ये भाई इवेंट्स रूल का पता है कि नहीं, तो लिख देंगे कि इसमें से कौन सा XeO F2 का शेप जो है ना सही है। फंस जाओगे। ऑक्सीजन यहाँ पर लगा देंगे, एक बार में ऑक्सीजन यहाँ पर, लोन पेयर इधर उधर कर देंगे, समझ रहे हो ना? तो पूछेगा किसी में भी क्वेश्चन नीट में आया था क्या सर? नहीं आया, नहीं है, नीट में आया नहीं है। ये सब जेईई मेंस में जब एग्जाम होता था ना पहले सब्जेक्टिव वाला, तो वो सब एडवांस हर समय सवाल पूछता था। ये जेनॉन का ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनता है, बाकी किसी के साथ नहीं बनेगा, लेकिन ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ बनता है। इसीलिए तो इसको इनर्ट गैस के को हटा करके नाम नोबल गैस दिया गया। यस सर। अब देखिए अगला जो है कौन सा बच गया, लीनियर वाला ना। तो केस नंबर 4 है क्या, सिग्मा बॉन्ड का नंबर कितना रखते हैं, 4, सॉरी सिग्मा बॉन्ड 2, लोन पेयर कितना रख देते हैं, 3। ज्योमेट्री में कोई चेंजिंग होगा? नहीं होगा, ये सब sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन ही चल रहा है अभी। ज्योमेट्री में कोई चेंजिंग नहीं, वही ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। इसका शेप बदल जाएगा, शेप इस बार कैसा हो जाएगा, लीनियर शेप हो जाएगा। कौन सा शेप, लीनियर। कैसे बनाएंगे, तो ऐसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर सेंट्रल एटम होगा, ये लोन पेयर का पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन लोन पेयर, और ये कौन सा एक्सियल पोजीशन किसके लिए, बॉन्ड के लिए। तो ये जो ज्योमेट्री है वो कैसा है, लीनियर। कौन सा ज्योमेट्री, लीनियर। अब इस लीनियर ज्योमेट्री का क्या होगा, ठीक है, आगे बस एग्जाम्पल होगा, बाकी तो सब बता ही दिए। शेप यहाँ पर सेंट्रल एटम रहेगा और यहाँ पर पेरिफेरल एटम जो दो अटैच्ड हैं, ये एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पर लोन पे रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका, और इसी के लिए हम आपको 5 मिनट का फिर से भेजे हैं ताकि इसको आप जानिए। I3- आपको बताए थे कि इसका खींचने के लिए स्ट्रक्चर बोले थे कि लुईस स्ट्रक्चर इसका खींचे, I3- का हम बताए थे, ठीक है। इसका जो शेप होता है ना, इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, लीनियर शेप होता है, लीनियर शेप होता है। कैसे लीनियर शेप रहेगा, इस चीज को समझ लीजिए कि I3- का शेप लीनियर कैसे होता है। तो लीनियर शेप देखिए, सबसे पहले तो इसका रफ फिगर ड्रॉ कीजिए, हम बताए थे I और कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पर क्या बोले थे, I-, इसके पास क्या बच गया, 3 ठो लोन पेयर। टोटल इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 में से एक इसके साथ बॉन्ड बनाया है, सिर्फ यही वाला 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ गया है, बाकी इसका 6 का 6 इलेक्ट्रॉन इस आयोडीन के पास ही है, ठीक है ना। और इस I- और I के बीच में, इसके और इसके बीच में जो I- से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसी का आप इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आप ऐसे भी बना सकते हैं कि I हो फिर सिंगल बॉन्ड यहाँ पर I हो, इस पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, माइनस। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम आपको बताए थे ना कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को यदि सिग्मा बॉन्ड के इक्विवेलेंट बनाएंगे तो जो डोनर एटम है, टेल होता है डोनर की तरफ, हेड होता है एक्सेप्टर की तरफ, उधर प्लस लिखेंगे और इधर कौन सा, माइनस। तो अब देखिए इस पर पहले से माइनस था,
एक डोनर एटम है, तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे इस बॉन्ड को किस में, इक्विवेलेंट टू सिग्मा बॉन्ड में, तो क्या हो जाएगा, इस पर एक प्लस चार्ज डेवलप होगा, इस पर क्या डेवलप होगा, एक माइनस चार्ज डेवलप होगा। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, माइनस चार्ज किस पर आ जाएगा, सेंट्रल एटम पर। तो ऐसे लोग ऐसे भी बनाते हैं, बोलेंगे माइनस चार्ज सेंट्रल पर रहेगा, पेरिफेरल पर नहीं रहेगा। जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं। हमारा इंटरव्यू हो रहा था पटना में एक बार, तो टीचर जो है, विद्वान लोग बैठे हुए थे, हम फिगर बनाए ऐसे, वो बोला गलत। मतलब क्या बोले हम, फिर हम बताए कि देखिए ऐसे ऐसे जाके जेडली किताब देख लीजिएगा, जेडी ली की बुक। मतलब पूरा बताए भी फिर भी गलत हो गया। हाँ नहीं बोलते, क्योंकि वो लोग ऐसे याद रखता है ना कि आई माइनस मतलब बस ऐसे सिंपल ऐसे याद रखता है, लेकिन ये आई माइनस पे ये सेंट्रल पर निगेटिव चार्ज आया कहाँ से, ये बात याद ही नहीं रखता है लोग। सोचता बस माइनस चार्ज I3 माइनस में सेंट्रल जो आयोडीन होता है उस पर निगेटिव चार्ज रखना है, ऐसे याद कर लेता है। लेकिन रियल में बनता कैसे, ऐसे। और इसको जब कन्वर्ट करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है ऐसे। लोग इसको याद रखता है, इसको भूल जाता है, इसीलिए दिक्कत आता है। ठीक है, माइनस चार्ज शुरू में कहाँ पर हो गया उसका भी। मैं क्या बोले लोग जो है ना, तो ये सीन है यहाँ पर। ठीक, तो ये बात को ध्यान में रखिएगा, ऐसे बना सकते हैं और ऐसे। ये जो बना है वो इस तरीके से बना, ये निगेटिव चार्ज क्या है, ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तोड़ने की वजह से डेवलप हुआ है, ना कि I3 माइनस में पहले से इस पे निगेटिव चार्ज है। ठीक, अब सुनिएगा, तो जरा सा इसके लिए देखिएगा, इसके लिए तो इसमें ये भी सिग्मा और ये भी कौन सा सिग्मा, तो सिग्मा का वैल्यू कितना हुआ 2, और लोन पेयर जो है वो कितना हुआ 1 2 3, लोन पेयर कितना हुआ 3। तो आप बताइए कि हाइब्रिडाइजेशन जो है इसका कितना होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d, 2 सिग्मा 3 लोन पेयर sp3d हाइब्रिडाइजेशन। शेप कैसा हो जाएगा, तो अभी बता चुके हैं कि इसका जो शेप होगा टी शेप होगा। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में 3 लोन पेयर यदि आ जाए तो शेप कैसा हो जाता है, टी शेप हो जाता है। तो ये हो गया टी शेप, यानी कि इसको हम यहाँ पर लिख देंगे आयोडीन, यहाँ पर हटा के लिख देंगे आयोडीन, और यहाँ पर क्या लिख देंगे आयो, अरे लीनियर ना जी, टी शेप कर लीनियर है, वही ना लीनियर ना, दिमाग पटना में ही था इसीलिए लिख दिया। शेप जो है ना ये आयोडीन आयोडीन आयोडीन, सब जगह आयोडीन। उस आदमी का जो है ना शकल दिमाग में घूम रहा था, इसीलिए जो है कतनहू बोले लेकिन समझा नहीं बात को। हम बोले कि बाप रे ऐसे ऐसे लोग भी रहते हैं। क्योंकि वो हमसे काफी सीनियर था तो बाकी लोग भी उसी को वैल्यू दिए। हमको बोले नहीं आप ही गलत बोल रहे होंगे। हम बोले ठीक है, बाद में चेक किया होगा लोग। चलिए, बता सर, बड़ा आदमी को हाँ उस समय तो और बहुत छोटे थे ना उस समय, और 4 साल पीछे हो जाओ, 4 साल पहले की बात है। हमको बचपन से याद है कि I3 माइनस को ऐसे बनाते रहे बचपन से, और वो लोग जो है ना उसको चेंज कर रहा था। कैसे चेंज हो जाता, बचपन का चीज कभी भूला जाता है। बचपन की यादें, बचपन का प्यार, बचपन का मार, बचपन का सब कुछ याद रहता है। वही तो रियलिस्टिक होता है। बाद बाकी भी तो सबके मुंह पर मुखौटा है, सब कोई छला कैसे हैं, छल कपट से भरपूर है। उस समय मार भी रियल खाते थे, लात भी रियल खाते थे, पढ़ते भी जो थे रियल ही था, सब कुछ रियल। अभी सब कुछ क्या है, एक गोल है, एक मशीन की तरह काम हो रहा है। खैर ये था सीन आपका sp3d हाइब्रिडाइजेशन के लिए। आज थोड़ा ज़्यादा समय लग गया, इसलिए लग गया क्योंकि इसमें आप 2 तरह के बॉन्ड का बात करना पड़ा, एक GL इक्वेटोरियल। कल वापस से यही बात आएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में, लेकिन चूंकि आप ये सब समझे हुए हैं तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो कल ये हाइब्रिडाइजेशन, हाँ कल हाइब्रिडाइजेशन और शेप पूरी तरह से खत्म। हाँ कल क्लास होगा, मंडे संडे को भी क्लास होगा, ठीक है, क्योंकि एक दिन कल छूट गया ना, मंडे को हाँ, मंडे को तो वहाँ होगा ही। ठीक, तो हुआ क्या यहाँ पर कि कल पूरी तरह से हाइब्रिडाइजेशन और शेप पूरी तरह से खत्म। ठीक, चलिए एक सप्ताह और केमिकल बॉन्डिंग चलेगा, बस एक सप्ताह और इतना डिटेल में इसलिए बता रहे था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ाएंगे सर वहाँ पे फिजिक्स में तो वहाँ ऑफलाइन में यदि पढ़ना चाहोगे तो जो सर पढ़ा रहे हैं उन्हीं से पढ़ लेना। और यदि प्रोजेक्टर वाले स्क्रीन, हाँ प्रोजेक्टर वाले स्क्रीन पर पढ़ोगे, नहीं मतलब ऑफलाइन मतलब वहाँ पर सुमन सर रहेंगे, ठीक है। और प्रोजेक्टर पर पढ़ोगे
तो उस केस में सौरभ सर जो पढ़ा रहे हैं। तो सौरभ सर रख के सब प्रोजेक्टर ला सकते। हाँ उन्हीं का रखेंगे। और वैसे भी सुमन सर से भी जो चीज पढ़ना होगा ना, तो ऐसा नहीं कि उसका वो एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे। यदि तुम इधर पढ़ रहे हो, नहीं वो पढ़ा। मैं एक बार बता रहे, तुम यदि इसमें एडमिशन लियो तो उनके बैच में हम फ्री करवा देंगे, और उधर भी एडमिशन लियो तो इस बैच में फिर तो तुम्हारा ये रहेगा, मतलब दोनों में किसी एक ही बैच में पैसा लगना है, दोनों में नहीं लगना है। ठीक, हाँ ठीक है, यस सर। चलिए ठीक। सर बोल रहे थे वही चीज। हाँ वही चीज मैथ्स नहीं होगा अभी। अभी मतलब वो क्लास में क्या चीज? मैथ्स नहीं होगा। हाँ जी, मैथ्स कैसे नहीं, दीपक सर तो पढ़ा ही रहे थे ना। अब प्रोजेक्टर पर पढ़ना है तो फिर जो है ना टीचर को जोड़ते हैं, एक सर हैं हमारे, वही सब पीटी जी बोल रहे थे आप। हाँ वो सर जो थे हमारे, बहुत सीनियर टीचर हैं। ठीक है, मैथ को तो होना है ना, मैथ कैसे नहीं होगा जी। ठीक है, तो फिर डेमो देख रहे थे, डेमो कैसा होगा। ठीक है, डेमो करवा देंगे सर का। ठीक, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, अब हमको जाने दीजिए।